वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। हम देखेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Hello everyone, welcome to the India's most powerful platform that is विद्याकुल। तो विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे और इसको हम वन बाय वन करके चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला आपका रिप्रोडक्शन यूनिट है, हम देखेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक्सप्लेन हाइड्रोफिली विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम। दैट इज ये आया है 20 और 23 में आया है, 2020 और 23 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली क्या है इसको एक्सप्लेन करना है। ये अगेन आया किससे है, ये आपका रिप्रोडक्शन यूनिट से पूछा गया है। रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन यूनिट से पूछा गया है। और इसमें क्या होगा, कुछ आपको एग्जाम्पल भी मेंशन करना, सूटेबल एग्जाम्पल आपको इसमें ऐड ऑन करने। तो इस तरीके से आपको पहले हाइड्रोफिली बताना होगा। व्हाट इज हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली है क्या, हाइड्रोफिली क्या है और इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल्स आपको बताने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको करना क्या, हाइड्रोफिली के आसपास जितनी भी एरियाज, मतलब जितना भी कवर हो सकता है वो आपको रेडी करके जाना है। नाउ अगर आप देखें दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें होता क्या है, डिफाइन एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, जैसे कि फॉल्स फ्रूट, आपसे क्या पूछा गया है, फॉल्स फ्रूट के बारे में पूछा गया है। फॉल्स फ्रूट है क्या, आपसे फिर ट्रू फ्रूट के बारे में भी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में भी। तो यहाँ से बेसिक ना आपको एग्जाम्पल वगैरह भी कभी कभार दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है ये कौन सा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है या फिर ट्रू है या फिर पार्थेनोकार्पिक है। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा इसको, इस टॉपिक को ही बढ़िया से रेडी कर लेंगे ताकि आपका जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो बन पाए। देखिए, ट्रू फ्रूट भी पूछा गया है और आपसे क्या पूछा गया है, पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी पूछा गया है, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी पूछा गया है। और देखिए पॉली एम्ब्रियोनी भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस तरीके से ये किससे है, ये पूरा आपने देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर से ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो आपसे पूछे गए। अब अगर आप देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्या क्या पूछा गया है, जैसे कि आपसे पूछा गया है इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है ये आपसे पूछ लिया गया। नेक्स्ट टाइम आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे बहुत सारी चीजें यहाँ से बनती है जैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस,
और oogenesis क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, ये कोई भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है। तो आपको करना क्या है, जितने भी एरिया आसपास है उन सबको प्रॉपरली से रेडी कर लेना। मतलब अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर आप देख रहे हैं पीवाईक्यू में कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार पूछा गया है, दैट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम oogenesis पूछा जा सकता है, ठीक है, oogenesis पूछा जा सकता है एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन फीमेल ओवरी शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल, यानी कि फॉलिकल के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को शो करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ये सेक्शन आपसे पूछा गया है कि वेल लेबल्ड डायग्राम आप बनाइए। और ये अगर ये पूछा जा सकता है तो आपसे और भी कुछ पूछा जा सकता है, तो आप टेस्टिस का भी आप रेडी करेंगे, ओवरी भी आप रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, और फिर आपसे ये पूछा जाएगा दोबारा, क्या, ओवरी और टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस, इनको प्रॉपरली आपको रेडी करना है, ठीक है। ओके, नाउ अगर बेटा हम आगे देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या अंतर है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को आपको बताना है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे भी ये भी आ गया, जो पीछे वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला था, तो मैंने आपसे बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर आपसे गैमेटोजेनेसिस पूछा गया है तो आपको हर एक पॉसिबल क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। और यहाँ पे अगर आप देखिए 2016, 2017, 2020, 2016, 2017, 2020, इन सब में ये क्वेश्चन, इन सब ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अगेन ड्रॉ नीट क्लीन एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फिर क्वेश्चन बने हैं, 2013 में बना है, 2019 में बना है ना, 13 में, 19 में, फिर आगे पूछा जाएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे आप डायग्राम से इलाबोरेट कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको समझाना है, डायग्रामेटिकली आपको समझाना है। तो ये आपको पता चल पा रहा है यहाँ से कि कौन कौन सा जो टॉपिक है कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ व्हाट इज एमटीपी, एमटीपी क्या है, जैसे एमटीपी आपको पता है, एमटीपी स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या क्या पूछा गया, एमटीपी क्या है, एंड राइट इट्स सेफ्टी एंड फैटल पीरियड, ठीक है। ये आपको सब बताना है कि एमटीपी कब रिस्कियर हो सकता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अब आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पूछे जा रहे हैं, है ना, किसके बारे में पूछा जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है, इन द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। इन द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनको हमें देखना है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हमें डिस्कस करना है, ठीक है।
ओके अब यहाँ पे अगर आप देखिए व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ये आपका आया है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप सभी बच्चों को ये प्रॉपरली अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए 2018, 22 और 2024 में ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप देखिए ये जेनेटिक डिसऑर्डर से बने हुए हैं और कितने ज्यादा ईयर में पूछा गया है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज क्या है, लिंकेज ग्रुप क्या है, इफेक्ट्स ऑफ लिंकेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 एंड 2020 में पूछा गया है। और अगर आप देखें एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से अगर आप देखें तो थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन आपसे पूछा जाता है। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, और कभी कभी आपसे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होते हैं, है ना, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें आगे तो नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ अ नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल एंटीबॉडी, टिपिकल एंटीबॉडी का डायग्राम बनाना है ना, और उसको प्रॉपरली लेबल करना है बढ़िया से। यहाँ से स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, आपसे हर एक छोटी छोटी चीजें भी यहाँ से पूछी जाती है। तो अगर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, 2018 और 21 में ये पूछा गया है, और अगेन हम इसको दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से फिर पूछा गया है अमीबियासिस, अमीबियासिस अब आपसे ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, डिटेल में भी पूछा जा सकता है। कंसेप्ट अगर आपको पता है, टॉपिक आपको पता है, तो वहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा इल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके इफेक्ट्स है एल्कोहल का अगर कोई कंजम्पशन करता है। जैसे आप पढ़ते हैं यहाँ से एक रिलेटेड डिजीज पढ़ते हैं लीवर सिरोसिस के बारे में, तो वो भी आपको इसमें बताना पड़ेगा, है ना। ये पूछा गया 19 और 21 में पूछा गया है, तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इननेट इम्यूनिटी क्या है, 2019 और 21 में पूछा गया है। फिर आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है, इम्यूनिटी टॉपिक ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, और एलर्जी क्या है, इनके सिम्टम्स क्या है, 19 और 21 में पूछा गया है, तो दोबारा भी पूछा जाएगा। मलेरिया फीवर, उनके सिम्टम्स 16 और 18 में पूछा गया है। ठीक है, प्रिवेंशन पूछा गया है। और अगर आप देखिए फिर आपसे पूछा गया है एसे ऑन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या है, 2011 में, 21 में नेक्स्ट चैप्टर से पीसी कल्चर क्या है। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 9 से कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं। जैसा पीसी कल्चर ये 2019 और 21 में पूछा गया आपसे। और यहाँ पे देखिए ये है चैप्टर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर का नेम है, इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का नेम है। और यहाँ कितने सारे टॉपिक है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट, बायो फर्टिलाइजर की तरह माइक्रोब्स का इस्तेमाल कैसे होता है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोब्स का। ठीक है, और माइक्रोब्स क्यों जरूरी है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, अब ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस।
बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस किसकी तरह एक्ट करता है, कौन से प्लांट पे, जैसा डाइकॉट प्लांट हो गया, ये सब, इसका प्लाज्मिड क्या है, टीआई प्लाज्मिड है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बायोरिएक्टर क्या है, 2014 में पूछा गया है, अगेन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या बताया गया, आपसे पूछा गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। नेम एनी टू ऑफ देम, जैसे 2015 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, और फिर से पूछा जा सकता है, 2026 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में पूछा गया 2016 में, और क्लोनिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और इनके क्या क्या रोल है एग्रीकल्चर में, तो ये एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये पूछा गया 2009 में, 2013 में भी पूछा गया है आपसे, है ना। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या है, डिस्क्राइब एडेप्टेशन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। 2013 में, 2019 में, दोनों में क्वेश्चन बना है, अगेन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक पॉसिबल एरिया जो इसके आसपास है, सबको आपको रेडी करना होगा। अब यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन पूछा गया, 16 में पूछा गया, 21 में पूछा गया है, 2026 में भी आ सकता है ना। तो ये आपको यहाँ से क्या आइडिया लग रहा है, आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन का आइडिया लग रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज फूड वेब, फूड वेब क्या है, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम आपको समझाना है। 2017 में पूछा गया है, 2020 में भी आपसे पूछा गया है, अगेन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द फ्रेश वाटर पॉन्ड इकोसिस्टम, 2011 और 14 में पूछा गया है। फूड चेन क्या है, फिर आप देखिए फूड चेन और फूड, फिर से आपसे पूछा गया फूड चेन इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सैक्रेड ग्रुप्स क्या है, ये आपका बायोडाइवर्सिटी से आया है, 2 सालों में पूछा गया है। और फिर आपका ओजोन लेयर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं पॉल्यूशन से, है ना, पॉल्यूशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ओजोन लेयर वगैरह, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। ये इजी चैप्टर होता है, रिलेट मतलब इसको आप रिलेट कर सकते हो, है ना, इतना इजी चैप्टर है, इसको आपको 1-2 बार पढ़ोगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक आइडिया आपको लग गया, एक क्लैरिटी आपको हो गई। तो अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो डिटेल में लाइव में चाहिए, जहां पे हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हो, तो इस वीडियो के नीचे 250 कमेंट करना है। कितना, 250 कमेंट अगर करोगे तो श्योर 110% लाइव वीडियो, इसका लाइव जो क्लास चलेगी, लाइव क्लास पे इसका डिस्कशन होगा। तो याद रखिए 250 कमेंट करना है, ये आपका टारगेट है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।